हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ओवल कैजुअल बनाने वाला हूं जिसे मैंने प्रोडक्ट स्लाइडर बोला है। और इसमें इस प्रोडक्ट स्लाइडर का आप यूज अपनी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट में आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे इसमें आप इमेज दिखा सकते हो, जैसे आपको बन जाए वैसा इमेज आप इसमें डाल सकते हो। एंड देन ये उसका हेडिंग डाल सकते हो, कौन सी कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। रेटिंग, कस्टमर का भी रेटिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें भी आपका अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है उसका आप कितना ऑफर दे रहे हो वो दिखा सकते हो। ऐड टू कार्ट ऑप्शन है एंड ये विशलिस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि कुछ और डिस्प्ले करना है तो बेस्ट सेलर, ये प्रोडक्ट आपका बेस्ट सेलर है, कितने % डिस्काउंट है, न्यू प्रोडक्ट है। तो इसके लिए ये मैंने बनाया है, ये फुली रिस्पॉन्सिव है। तो इसको फुली रिस्पॉन्सिव दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिखेगा मोबाइल पे। तो कुछ ये टाइप से आपका ये मोबाइल पे दिखेगा और ये बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। और इसको आप इजीली अपने किसी भी वेबसाइट में आप इजीली इसको कस्टमाइज करके लगा सकते हो जहां भी आपका यूज करना है। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ मैंने बूटस्ट्रैप 5 और ओएल कैजुअल का लाइब्रेरी कॉल किया है और एक कस्टम सीएसएस जो मैंने लिखा है। तो इसको बनाने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं एक बार स्क्रीन पे तो इसमें क्या क्या मैंने किया है। सकते हो। तो अभी मैं इसका HTML डिजाइन करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी कॉल किया हुआ है ये। एंड यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन के लिए कॉल किया है। फिर एक ओवल कैजुअल का मैंने CSS डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लिया है। एंड देन एक कस्टम CSS के लिए मैंने style.css क्रिएट कर लिया है। तो एंड उसका एक एक्सटर्नल jQuery मैंने यूज की है और बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट होता है वो कॉल किया है। एंड देन ओवल कैजुअल का जावास्क्रिप्ट मैंने डाउनलोड करके एक फोल्डर में JS फोल्डर में रख दिया है। एक script.js है, तो उसमें मैंने ये जो स्क्रिप्ट है ये आपका ओएल कैजुअल की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखना तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे इसको कस्टमाइज करना है और कैसे इसको क्रिएट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए एक बार हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं कैसे कैसे कर। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन क्रिएट किया है जिसका हमने आईडी स्लाइडर रख दिया है और ये बूटस्ट्रैप का क्लास है PT5, तो ये कर दिया है। एंड बॉटम से 300 एंड इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा। एंड डिव का जो क्लास होगा वो मैं कंटेनर रख देता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं एक H1 टैग स्टार्ट करता हूँ और इसका जो क्लास रहेगा वो बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट सेंटर कॉल करूंगा। तो जो टेक्स्ट रहेगा वो सेंटर में दिखेगा, टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्सिव ओएल कैजुअल क्लास हाइफन कैजुअल कार्ड स्लाइडर हाइफन कार्ड। और इसको हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ड्यू में जो डिस्प्ले करना है वो ब्लॉक बनाएंगे। तो इसके लिए एक और ड्यू क्रिएट करेंगे एंड इसका जो क्लास होगा उसको हम लोग रखेंगे प्रोडक्ट हाइफन। तो अभी ये तो हो गया। अब इसके अंदर अभी इसका CSS हम लोग लिखेंगे, ये स्लाइडर का एंड ये स्लाइडर कार्ड एंड प्रोडक्ट कार्ड का। तो पहले एक इमेज कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक और ड्यू क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इमेज कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और ड्यू बना लेते हैं एंड इसका जो क्लास होगा ये होगा आपका प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट हाइफन इमेज। एंड इसके अंदर हम लोग इमेज कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा IMG SRC के अंदर ब्राउज किया मैंने। इमेजेस पहले से वो बना कर रखा हुआ तो उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। ये बंद ओपन किया था तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है अभी। तो ये ऐसा दिख रहा है अभी। इसका यहाँ पे हम लोग पहले तो ये CSS इसका लिखेंगे स्लाइडर का। तो स्लाइडर का जो CSS होगा यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ऐसे करेंगे। लिखेंगे मार्जिन बॉटम 13 पिक्सल एंड इसके बाद से होगा पोजीशन रिलेटिव, ये हो गया। एंड देन इसके बाद हम लोग ये स्लाइडर कार्ड के लिए लिखेंगे, स्लाइडर कार्ड का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट, ये DA कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बैकग्राउंड हम लोग को जो आपको कलर चाहिए वो आप डाल सकते हो। तो मुझे तो व्हाइट ही लिखना है तो व्हाइट में डाल देता हूँ। पैडिंग 0 कर देता हूँ, 0 px एंड देन इसके बाद से हम लोग मार्जिन को सेट करेंगे। तो मार्जिन 15 px कर देता हूं मैं। और इसके बाद से बॉर्डर कुछ रहेगा तो बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैं 5 पिक्सल डाल देता हूं यहाँ पे। एंड देन इसके बाद आपका बॉक्स शैडो, जो ये बॉक्स शैडो आ रहा है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत जो शैडो दिख रहा है ये इसके लिए बॉक्स शैडो होता है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स हाइफन शैडो, तो बॉक्स शैडो में मैं 15 px 20 px -15 px और RGB कर देता हूँ इसको 0 तो ब्लैक का ये शैडो आएगा थोड़ा, ये हो गया। एंड इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा स्केल 1 कर देता हूँ, 1 पे रहेगा ये लार्ज में। एंड इसका ओपेसिटी कर देता हूँ 1 एंड इसका जो ट्रांजिशन होगा थोड़ा इफेक्ट के लिए ट्रांजिशन डाल देता हूँ 0.3 सेकेंड। तो ये मेरा
हो गया सर स्लाइडर कार्ड के लिए। तो अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे शैडो आ गया और ये शैडो आ गया कार्ड का शैडो बन गया। ठीक है, अभी हम लोग को लिखना है, अभी हम लोग को लिखना है ये प्रोडक्ट कार्ड के लिए। तो प्रोडक्ट कार्ड के लिए जो लिखना है वो प्रोडक्ट कार्ड को हम लोग थोड़ा सा ये CSS में जाते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड, और इसके बाद से हम लोग प्रोडक्ट कार्ड का कर देते हैं बॉक्स शैडो दे देते हैं इसको, बॉक्स हाइफन शैडो। बॉक्स शैडो में आपको 012px 17px कर देता हूँ एंड RGBA, और यहाँ पे मैं 129,140, क्योंकि मैंने ये यूज किया था इसलिए मुझे थोड़ा याद है। तो आप फ्रंट एंड से भी चेंज कर सकते हो इसको। तो ये हो गया एंड देन इसके बाद से हम लोग प्रोडक्ट कार्ड का जो इमेज है, ये प्रोडक्ट कार्ड इमेज के लिए बनाते हैं एक CSS, इसके लिए भी CSS लिख देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोडक्ट हाइफन कार्ड और यहाँ पे प्रोडक्ट हाइफन इमेज हाइफन प्रोडक्ट हाइफन थंबनेल। थंबनेल के लिए हम लोग क्लास बनाएंगे और ये क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट डॉट थंबनेल है, तो ये प्रोडक्ट थंबनेल हम लोग इमेजेस के ऊपर कॉल करा देंगे इसको। तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे क्लास बनाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्रोडक्ट थंबनेल, और इसके लिए हम लोग CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट इमेज के लिए एक CSS लिख देते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जा करके ऐसे एंड यहाँ पे किया एंड इसका जो हम लोग लिखेंगे इसका हाइट एक डिफाइन कर देंगे। तो हाइट मान लीजिए कि मैं 300 पिक्सल डाल देता हूँ एंड इसका पोजीशन सेट कर देता हूँ कि रिलेटिव रहेगा, ये रिलेटिव और सेव। इसके बाद से ये मैंने जो प्रोडक्ट थंबनेल करके या इमेज पे जो क्लास कॉल किया है प्रोडक्ट थंबनेल, तो उस पर CSS लिखना है। तो यहाँ पे जा करके हम लोग प्रोडक्ट थंबनेल के लिए इसका विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे। तो विड्थ मान लीजिए कि 100% डाल देता हूँ एंड हाइट जो है हाइट भी 100% कर देता हूँ मैं इसका। और इसका जो ऑब्जेक्ट फिट होता है जो इमेजेस को पूरे ड्यू में कवर करेगा, पूरे ड्यू को कवर कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट थंबनेल के इसका विड्थ मैंने 100 डाल दिया, हाइट डाल दिया, और एक और इसका एट्रीब्यूट होता है तो वो मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट क्या करेगा कि जो आपका इमेज है उसको पूरे ड्यू में कवर कर देगा, फिल कर देगा। तो इसको कवर कर देता हूँ यहाँ पे और सेव। तो अभी तो इतना हो गया फ्रेंड्स। तो अभी एक बार इसको पेज रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा है ये। तो अब इसके बाद से हम लोग को क्या क्रिएट करना है, ये वाला पार्ट अभी डिजाइन करना है इतना। तो इसके लिए मुझे एक और ड्यू क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके नीचे एक और ड्यू क्रिएट करता हूँ। तो जो होगा आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट इमेज है, तो प्रोडक्ट इमेज के नीचे आपको एक और ड्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे आकर के एक और हम लोग ड्यू क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट डिटेल के लिए। तो यहाँ पे जो क्लास होगा उसको हम लोग रख देंगे प्रोडक्ट हाइफन डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल्स करके बनाएंगे यहाँ पे क्लास, और इसके अंदर हेडिंग डालेंगे हम लोग। तो हेडिंग के लिए मान लीजिए मैं H4 में जा करके डाल देता हूँ एलिगेंट डिजाइन, इसको सेव करता हूँ। तो अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले करके कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है, देखिए। अभी इसमें थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, इसका CSS लिखेंगे तो सही होगा। इसके बाद से मुझे क्या करना है कि एक ये टैग बनाना है। तो टैग बनाने के लिए एक हम लोग को इसके अंदर ही एक एंकर टैग बनाएंगे, क्योंकि एंकर टैग है ये। तो यहाँ पे इसका आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल कर लेता हूँ, टेस्ट हाइफन डार्क, एंड इसके अंदर और भी आप बूटस्ट्रैप का है। यहाँ पे मैं आपको बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल करा देता हूँ, और यहाँ पे आपको मान लीजिए कि फॉन्ट हाइफन GST वेट हाइफन बोल्ड। सभी इसको मैं अगर क्लिकेबल बनाना है तो यहाँ पे एंकर टैग में मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एंकर टैग स्टार्ट करेंगे HREF, और ये कर देता हूँ मैं इसको क्लोज, एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। और यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप पे कुछ क्लास होती हैं वो कॉल कर देता हूँ यहाँ पे क्लास टेक्स्ट डार्क करके होता है क्लास। तो यहाँ पे टेक्स्ट डार्क एंड देन इसके बाद टेक्स्ट ट्रंकेट, ये हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे टेक्स्ट टाइप ट्रंकेट 2। तो ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है ये। अभी इसके बाद से हम लोग को क्रिएट करना है ये गाउन का जो टैग आ रहा है, ये टैग। तो टैग को क्रिएट करने के लिए ये एंकर टैग के बाद हम लोग एक और HREF स्टार्ट करेंगे HREF, और इसको आएंगे यहाँ पे लिख देंगे गाउन लिख दिया। एंड इसका जो के ऊपर हम लोग कुछ क्लास बनाए, तो क्लास में कॉल करा देता हूँ, टेक्स्ट अपर केस हो जाएगा। एंड इसका जो बूटस्ट्रैप का ये सब क्लास है py=0 मार्क कर देता हूँ। एंड राउंडेड के लिए भी क्लास होता है, राउंडेड कर देता हूँ उसको, बॉर्डर दे देता हूँ इसका थोड़ा मार्जिन बॉटम से 2 कर देता हूँ, और इसका D-inline। एंड गाउन को स्मॉल में लिखना है तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे स्मॉल HTML का स्मॉल टैग होता है, उसको कॉल करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा। अभी इसको एक बार पेज सेव करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये ऐसा हो गया।
ये जो टैग था वो तो मैंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद से मुझे यहाँ पे इसके जैसा रेटिंग का इमेज यहाँ पे कॉल करना है। तो रेटिंग के लिए मैंने एक इमेज बना कर रखा है, तो उसके लिए हम लोग एक ड्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ड्यू यहाँ पे डाल दिया मैंने, एंड ड्यू का जो क्लास होगा वो क्लास में बना देता हूँ ये डिफ्लेक्स। पहले तो बूटस्ट्रैप का ही कॉल कर देता हूँ डिफ्लेक्स, और उसके बाद से अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो इसका है हाइफन सेंटर, आइटम हाइफन सेंटर, ये कॉल किया। फिर MB-2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये वो हो जाएगा थोड़ा सा। एंड इसके बाद मैं एक और ड्यू क्रिएट करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर का मैं क्लास रख देता हूँ रेटिंग कर देता हूँ इसको क्लास रेटिंग-स्टार, और इसके अंदर मैं जा करके ये इमेजेस कॉल करा देता हूँ मैं। रेटिंग का जो मैंने स्टार जो इमेजेस है मेरे पास उसको मैं कॉल कराऊंगा यहाँ पे। तो इसको मान लीजिए कि IMG SRC के अंदर जा करके मैं वो इमेजेस है, तो यहाँ से इमेजेस के अंदर है और ये स्टार, और इसको मैं सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, और एक बार इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे ये अभी व्हाइट में है तो दिख नहीं रहा है, तो व्हाइट को मैं अभी कलर डालूंगा तो कलर से आ जाएगा वो। एक और हम लोग ड्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे ड्यू हो गया। ड्यू के अंदर में अभी हम लोग इसका CSS लिखेंगे, तो CSS में अभी जाके CSS हम लोग इसका किसका अभी हम लोगों ने क्या लिखा था CSS में, ये आपका प्रोडक्ट थंबनेल का लिख दिया था मैंने। तो ये रहा प्रोजेक्ट थंबनेल, ये प्रोडक्ट थंबनेल हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स का CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे जा करके डॉट प्रोडक्ट हाइफन कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड का डॉट प्रोडक्ट डिटेल। तो ये ऐसे यहाँ पे जो इसका पोजीशन केवल सेट करेंगे, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद से प्रोडक्ट के ओवर पे, तो ओवर पे जा करके इसका टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दूंगा, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन नन। ये हो गया। और इसके बाद कलर जो है, कलर आप कुछ भी डाल सकते हो अपने मर्जी। तो मैं इसको ब्लैक ही रखूंगा, ब्लैक इसमें ही। तो 002 PC कर देता हूँ, तो ब्लूनिश में आ गया। ट्रंकेटेड बनाया था ये, तो मैं कॉपी करता हूँ, इसका भी CSS यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जाकर के हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले हाइफन वेबकिट। वेबकिट आपका इसके लिए वेबकिट यूज करते हैं तो ब्राउजर को सपोर्ट करने के लिए। हाइफन वेबकिट हाइफन लाइन हाइफन क्लैम्प कॉलम 2, ठीक है। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे हाइफन वेबकिट हाइफन बॉक्स हाइफन ओरिएंटेशन इसका सेट करेंगे, ओरिएंट हाइफन वर्टिकल में रहेगा ये, वर्टिकल। एंड देन इसके बाद से हम लोग लिखेंगे व्हाइट स्पेस, एंड इसको कर देंगे नॉर्मल एंड ओवरफ्लो, इसका ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन। ये हो गया। इसके बाद से हम लोग अभी कौन सा हमारा बचा है, ये हो गया आपका अपर केस आपका स्टार रेटिंग स्टार्स का हम लोग CSS यहाँ पे लिखेंगे। तो रेटिंग स्टार्स का जो CSS होगा, यहाँ पे रेटिंग स्टार का CSS होगा, वो होगा डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ मैं इसको, डिस्प्ले इनलाइन। और इसके बाद से इसका पोजीशन जो होगा, पोजीशन को रिलेटिव करता हूँ, एंड इसका जो विड्थ होगा वो 90 पिक्सल कर दे। एक बार सेव करके हम लोग देख लेते हैं इसका कैसा दिख रहा है अभी, ठीक है, नहीं दिख रहा है। के बाद से हम लोग इसका बिफोर पे भी लिखेंगे, स्टार रेटिंग के बिफोर पे। तो यहाँ पे गया, कॉपी किया, एंड इसका जो कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए भी मुझे इसका बिफोर पे जाना, बिफोर के लिए CSS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिफोर के अंदर आकर के कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट ये ब्लैंक हो जाएगा। एंड इसके बाद से मैं इसका पोजीशन जो है इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एंड लेफ्ट से इसको 0 पिक्सल कर दूंगा, टॉप से 0 कर देता हूँ मैं इसको, एंड विड्थ इसका 100% एंड हाइट इसका 100% पर डिस्प्ले करता हूँ। ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। अभी थोड़ा इसका कलर फिल करना पड़ेगा। तो कलर फिल करने के लिए मैंने एक और CSS बनाया, ये फील्ड स्टार के लिए भी CSS लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैं जाता हूँ यहाँ पे डॉट, एंड देन इसको, ये किसके लिए था, स्टार रेटिंग के लिए था, तो स्टार रेटिंग का फील्ड स्टार ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ पे इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट करता हूँ। के बाद से लेफ्ट आपका हो जाएगा 0 पिक्सल एंड टॉप हो जाएगा 0 पिक्सल, और इसका जो विड्थ होगा वो 100%। एंड इसके बाद से जो येलो कलर करना है मुझे, तो इसके लिए C107 करता हूँ, ये ऐसा हो गया, ठीक है। सेव करके एक बार रन करते हैं हम लोग, ये येलो हो गया, ठीक है। अभी इमेजेस के लिए देखता हूँ। तो इमेजेस के लिए मैं ये जो ग्रे कलर का इमेज है के ऊपर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो मैं स्टार रेटिंग का इमेज के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अभी तो स्टार बनेगा वहां। तो अभी काम करता हूँ, ये कर दिया IMG, एंड देन इसका लिख कर देते हैं हाइट डिफाइन करता हूँ, तो 100 पिक्सल, विड्थ हो जाएगा इसका 100, तो जाएगा 100%। एंड का जो प्ले होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, एंड इसका जो Z इंडेक्स है 1 करता हूँ। तो ये अभी हो जाएगा। ये रेटिंग आपको बन के आना चाहिए अभी इस समय पे, देखिए बन गया। अभी इसका जो ये साइड में है वो बाद में सेट करेंगे इसको हम लोग, पहले तो डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मेरा ये हो गया, ये हो गया। अभी ये प्राइस का है, इसके बाद प्राइस एंड ऐड टू कार्ट, ये पहले दोनों लिख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग ये जो रेटिंग है ये भी लिखना पड़ेगा अभी हम लोग को। यहाँ पे कितने काउंट आएंगे, कितने रेटिंग आपको मिले हैं, तो वो यहाँ पे भी हम लोग को जाकर, और यहाँ पे 86% के बगल में हम लोग को एक और ड्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं,
यहाँ पे एक हम लोग एंकर टैग स्टार्ट करेंगे, एंकर टैग, एंड देन के बाद से ये जो एंकर टैग का जो क्लास होगा ये बूटस्ट्रैप हम लोग क्लास कॉल करेंगे। तो ml-2 कर देता हूँ मैं, एंड टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। तो ये हो जाएगा अपना, एंड इसको एक बार सेव करके देखते हैं, एक बार रन करते हैं ब्राउजर पे। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। के बाद से हम लोग को करना है, एक और ड्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका प्राइस के लिए, तो प्राइस के लिए ड्यू क्रिएट करना है एक। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक जा करके एक ड्यू क्रिएट करूंगा, और उस ड्यू का जो एक ड्यू क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड इसका जो क्लास होगा, क्लास को हम लोग d-flex, ये बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल कर लेते हैं। ये d-flex कॉल किया। उसके बाद से align item baseline कर देता हूँ, align item baseline के बाद से हम लोग इसको MB-2 करता हूँ, MB मार्जिन बॉटम 2। और इसके बाद से हम लोग एक h2 टैग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। h2 टैग का जो क्लास होगा, जो h2 टैग का क्लास है वो हम लोग देते हैं mr, और इसके बाद से डॉलर हम लोग 15 लिख देता हूँ यहाँ पे, 15.99 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद h2 टैग क्लोज हो गया है यहाँ पे। इसके पास एक और h2 टैग स्टार्ट करेंगे, के बाद एक और 5 स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसका जो क्लास होगा, का क्लास हम लोग टेक का हम लोग क्लास बनाएंगे, टेक करके बना देते हैं। और एक और क्लास करेंगे टेक-म्यूट, ये हो गया। और इसका जो mr-3 कर देता हूँ मैं इसको, एंड फॉन्ट-वेट ये रेगुलर कर देता हूँ, रेगुलर। और यहाँ पे मैं $20 लिख देती है। एंड देन के बाद एक और हम लोग h5 स्टार्ट करेंगे, और इसका जो क्लास हम लोग टेक कर देता हूँ दूसरे प्रकार से। और यहाँ 42% परसेंटेज दिखा देता हूँ यहाँ पे, 42%। ये मेरा हो गया। इसको एक बार सेव करके एक बार ब्राउजर पे देख लेते हैं। तो ब्राउजर पे ये मेरा किस टाइप का दिख रहा है, ये देखिए आ गया, जैसा दिख रहा है। अब इसके बाद से हम लोग ये बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बटन टैग स्टार्ट करेंगे, बटन, एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। इसका जो क्लास होगा, तो पहले तो बूटस्ट्रैप का ही करते हैं, बटन btn-outline प्राइमरी करता हूँ मैं। इसका बूटस्ट्रैप का ये क्लास है। इसके बाद से आइकन स्टार्ट करता हूँ आई, ये आपका फॉन्ट ऑसम का है। एंड क्लास हो जाएगा fa-shopping-cart। तो ये हो गया। और यहाँ पे आई क्लोज, और यहाँ पे एक और होता है area-hidden इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ये मेरा हो गया। और यहाँ पे मैं बटन पे थोड़ा लिख देता हूँ इसको, ऐड टू कार्ट। तो ये हो गया मेरा ऐड टू कार्ट, ओके। सीएसएस हम लोग इसका लिखेंगे, ये टेक्स्ट स्ट्राइक। एंड देन उसके बाद से तो सीएसएस वाले फाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे वाले फाइल पे आने के बाद सबसे पहले मैं एंकर यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे एंकर टैग का सीएसएस कुछ लिख देता हूँ, एंकर टैग का। तो कलर मेरा जो होगा, कलर होगा आपका ये 7BFF। एंड देन इसका टेक्स्ट एक्सप्रेशन नन कर देता हूँ, एक्सप्रेशन नन। एंड इसके बाद से बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, एंड इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। और ये हो गया मेरा। एंड देन बॉडी का भी लिख देता हूँ यहाँ पे एंकर टैग के ऊपर, ठीक। एंड इसका ये जो बॉडी का जो फॉन्ट फैमिली होगा, फॉन्ट फैमिली में डाल देता हूँ रोबोट। तो सैंस-सेरिफ कर दिया। एंड इसके बाद से मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड हो जाएगा आपका। इसके बाद से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का जो CSS लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डॉट यहाँ पे करके। एंड देन इसके बाद से टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट आइकन डेकोरेशन, और इसको लिख देता हूँ लाइन थ्रू, ठीक है, लाइन थ्रू। तो ये मेरा वो क्रॉस कट हो जाएगा, ये जो है ना, तो ये कट होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये 20 कट होकर 45% हो गया, 42% हो गया, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा और करता हूँ। ये एकदम इसमें चिपका हुआ है ना, तो इसको बीच में लाने के लिए मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप पर कुछ क्लास कॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये फॉन्ट बोल्ड हो गया है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d-flex हो गया। इसके बाद से मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा। इसके बाद से मैं ये टेक्स्ट एंड ट्रंकेटेड मैंने लगाई दिया है, ठीक है। एंड देन इसके बाद, और इस कार्ड को रेडी करने के बाद मैं इसी को सेम यहाँ से इतने को मैं ये यहाँ से इतना मैं कॉपी करूँगा। इसको नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी आपको चाहिए उतना आप वहाँ पे कर लो, रिपीट। इमेज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे आप 3 कर सकते हो इमेजेस जो आपके पास हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 4 कर दो। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ये देखिए सेम वैसे ही आ गया, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।